Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the active transport. Active transport मतलब क्या, वी क्लास प्रोटॉन पंप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मतलब वी क्लास जो पंप है वो प्रोटॉन पंप है जो कैसे काम करेगा। ये काम करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव जो है कहाँ से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इससे पहले मैं पी टाइप पंप कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसने पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे एटीपी का यूज़ होगा। ठीक है, एटीपी का यूज़ होगा, कितने एटीपी का यूज़ होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है कि कौन से मतलब प्लांट ऑर्गेनलीज के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कौन सी सेल ऑर्गेनलीज के अंदर जो है मतलब ये चैनल्स जो हैं, मतलब बोल सकते हैं कि पंप जो है, प्रोटॉन पंप जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं कौन सी ऑर्गेनलीज के अंदर, वो है कौन से मतलब वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर, एंड लाइसोसोम मेम्ब्रेन के अंदर, एंड एंडोसोम मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, क्यों हाइड्रोजन आयन एंटर करेंगे और क्यों बाहर जाएंगे, मतलब रीज़न क्या है, रीज़न पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू डोमेन, मतलब वी क्लास प्रोटॉन पंप है जो क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू डोमेन। फर्स्ट इज V1, सेकेंड इज V0, सेकेंड इज V1। ठीक है, फर्स्ट क्या है V0 एंड सेकेंड इज V1। ठीक है, V0 का काम क्या है, ये काम करेगा ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन मतलब प्रोटॉन को जो को क्या है ट्रांसलोकेट करेगा किसके अंदर, इट इज एन डायग्राम ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये पंप प्रेजेंट है। ठीक है, दो डोमेन है, कौन से V0 का काम क्या होगा, जो मतलब प्रोटॉन आयन मतलब ट्रांसलोकेशन का, जो प्रोटॉन आएगा हाइड्रोजन आयन किसके अंदर जाएगा, मतलब लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, अब V1 का काम क्या है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि मैंने बताया था कि एटीपी का यूज़ होगा, क्योंकि प्रोटॉन आयन कहाँ जा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब अच्छा, अब क्या होगा, देखो ये पूरी सेल है। ठीक है, मतलब ये लाइसोसोम हो गया, ये पूरी सेल है मेरे पास से, पूरी सेल का डायग्राम है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म, मतलब क्योंकि ये पूरी सेल है, सेल के अंदर ये दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर मैं बोलूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी। बट इन द लाइसोसोम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। तो हाई का मतलब क्या है, तो पीएच क्या होगी लाइसोसोम की, हम बोल सकते हैं कि इट इज एन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब बोल सकते हैं कि पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगी, हाइड्रोजन आयन के होगी। मतलब बोले तो हाइड्रोजन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर पीएच कम होती है तो हाइड्रोजन आयन का क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, एंड अगर पीएच ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन आयन्स कम होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैं बोल देता हूँ कि क्योंकि यहाँ की जो पीएच जो है एसिडिक है, एसिडिक का मतलब पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन्स ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होंगे। तो हम लाइसोसोम के अंदर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अब प्रोटॉन जो है आ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पंप काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है मतलब हाइड्रोजन आयन अंदर एंटर करे जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, मतलब कि अगर यहाँ पे अब हाइड्रोजन आयन आ गए, क्योंकि अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर बोल सकते हैं कि तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो उसके साथ में एक और पंप काम करता है, उस पंप को हम बोलते हैं क्लोराइड पंप। ठीक है, क्लोराइड पंप का काम क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव चार्ज सेल के मतलब लाइसोसोम के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो जाएगा, और क्लोराइड कहाँ पे आके मतलब एंटर कर जाएगा, लाइसोसोम के अंदर, या फिर प्लांट वैक्यूल के अंदर, या फिर एंडोसोम के अंदर। हम अगर कोई पूछ लेता है कि मतलब एसिडिक पीएच किसका होगा, एसिडिक पीएच किसका होगा, जिस
मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन या फिर प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी, उसका पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेंटेन करेगा क्योंकि क्लोराइड है नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ पे, अब मतलब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहे हैं किसके अंदर, मतलब नेगेटिव आयंस एंटर कर रहे हैं लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कि द एसिडिक पीएच ऑफ द लाइसोसोम इज, मतलब कितनी हो सकती है एसिडिक पीएच, 4.5 to 5। ठीक है, मतलब इतनी हो सकती है, और इससे कम भी हो सकती है अगर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, अब यही था कि मतलब पॉजिटिव आयन अगर ज़्यादा होंगे तो मतलब कैसे मेंटेन करेगा, तो कुछ क्लोराइड मतलब बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटोन मतलब बोल सकते हैं कि पंप प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आती है इसके अंदर कि प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन जो है, प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर, अब मैंने ये मान लिया कि डायग्राम किसका है, लाइसोसोम का, ये प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी मतलब मैंने कहा कि मतलब कि प्रोटॉन पंप जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। प्रोटॉन पंप का मतलब क्या है कि मतलब H पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, प्लांट वैक्यूल के अंदर, H पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, वैक्यूल के अंदर, क्योंकि एसिडिक पीएच होगा किसका, प्लांट वैक्यूल का, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर पंप मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एटीपी प्रोवाइड करवा के जाएगा क्या, पायरोफॉस्फेट, मतलब पायरोफॉस्फेट प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे PPI इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट प्रोवाइड्स द एटीपी, मतलब एटीपी किसके लिए, टू एंटर द प्रोटोन इनटू द प्लांट वैक्यूल। ठीक है, मतलब अगर बोल सकते हैं कि हाँ, और चैनल्स की मैं अगर बात करूं, मतलब ये पंप प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बट मतलब क्या होगा कि जो दो डोमेन मैंने बताए हैं कि ये पंप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक और एनर्जी प्रोवाइड करवा के जाता है, क्या, PPI मतलब पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, एटीपी प्रोवाइड करवाएगा। तो क्या उससे क्या होगा, एटीपी प्रोवाइड करवाएगा, मीन्स हाइड्रोजन आयन जो पंप है, मतलब हाइड्रोजन आयन एंटर करेंगे किसके अंदर, लो कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन, बोल सकते हैं कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये भी एक प्लांट सेल है, मतलब यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया है किसका, वैक्यूल मेम्ब्रेन का, और ये पूरी जो है मतलब प्लांट सेल होगी। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन आयन इसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई पूछे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है ज़्यादा, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलवेज क्या होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। एंड हम बोल सकते हैं कि एंडोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर एंड प्लांट वैक्यूल में, मतलब वैक्यूल्स के अंदर क्या होगी, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इनका पीएच एसिडिक होगा। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अबाउट क्या, वी क्लास प्रोटॉन पंप। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।